Hello friends, welcome in today's video, and in today's video we will start another part of our lesson, that's atoms, molecules and atomic structure, and the topic is about ion. It's very interesting topic, so without wasting any time, let's start ion. आयन एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्जड एटम होता है। जनरल में हमें याद रखना है जो आयन है एक चार्जड एटम होता है, चाहे फिर ये पॉजिटिव हो चाहे फिर ये नेगेटिव हो। लेकिन हम कहते हैं जो आयन है ये एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्जड एटम होता है। और जो आयन है ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो जाए, ताकि वहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बचे। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्जड एटम होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्जड एटम होते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो जाएंगे, ताकि वहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहे। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल है सोडियम। तो अगर हम अब सोडियम की बात करेंगे जो है Na, तो इसमें अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब है इसमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 11 होंगे, यानी सेम होंगे। बीइंग एन मेटल, ये एक मेटल है और इसको लॉस करना है इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मेटल्स होते हैं उनको करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन लूज। तो NaCl बीइंग एन मेटल हैज़ टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है यानी 11 है और इलेक्ट्रॉन्स अब 10 ही बचे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब हम लेते हैं दूसरी एग्जाम्पल क्लोरीन की। जो क्लोरीन है, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे वो है 17, प्रोटॉन्स है 17, इलेक्ट्रॉन्स भी है 17। एंड बीइंग ए नॉन मेटल इसको गेन करना है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये गेन करेगा, जो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब वो क्लोरीन गेन करेगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स तो 17 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 18 आ जाएंगे। यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया, ये अनबैलेंस हो गया है ना। तो यही हमने कहा आयन तब बनता है जब अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो Na और क्लोरीन है यानी सोडियम और क्लोरीन है, ये आयन बनेंगे जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पे आयन बन गया। तो यही था आयन, जो मैंने कहा कि आयन तब बनता है जब अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में। अब आपने देखा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक लॉस हो गया, तो वहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो 11 हुए और इलेक्ट्रॉन्स 10। दिस मीन्स कि वहाँ पे अनबैलेंस हुआ। सेम इज द केस क्लोरीन में प्रोटॉन्स 17 थे, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के गेन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से अनबैलेंस हो गई। तो तब वहाँ पे आयन बना। अब अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे आयन की, वह है सोडियम आयन, दैट्स Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन, दैट्स Mg डबल पॉजिटिव, क्लोरीन आयन, दैट इज Cl नेगेटिव, ऑक्साइड आयन, दैट्स O डबल नेगेटिव। तो यह है कुछ एग्जाम्पल्स आयन की। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ आयन्स पे, जो है दो टाइप्स ऑफ आयन, एक है कैटायन और दूसरा है एनायन। तो अगर हम कैटायन की बात करेंगे, ये पॉजिटिवली चार्जड आयन्स होते हैं और ये बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, और इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है एटम से, क्योंकि ये एक शेल लूज करता है। अब है एनायन। एनायन की बात करेंगे, ये है नेगेटिवली चार्जड आयन्स। ये बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे और इनका साइज भी ज़्यादा होता है एटम से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एक तो अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरा जब वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो शेल है वो अनलार्ज होती है। तो ये था जनरल में आयन्स और कैटायन्स और एनायन्स के बारे में। तो दूसरे वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।